एक था राजा। वो बहुत ही अत्याचारी था। वो दिन को रात बोलना चाहता था और रात को दिन। उनके मंत्री और सभा के लोग बोलते थे, जी हुजूर। तो मान लिया ना, अगर बादलों से वर्षा होती है तो वर्षा से बादल भी हो सकते हैं। जी हुजूर। ये पागल राजा हम सभी को पागल कर देगा। मंत्री जी, मन में बड़बड़ क्या कर रहे हो? क्या हुजूर? क्या हुजूर नहीं, बोलो जी हुजूर। जी हुजूर, जी हुजूर। अगर सभी बैठे बैठे सिर्फ जी हुजूर बोलते रहेंगे तो राजकोष कैसे भरेगा? ये किसी ने सोचा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं है। आखिर सोचेंगे क्यों? सिर्फ बैठे बैठे तनख्वाह लेंगे। अब सबकी तनख्वाह काट ली जाएगी, समझे ना? क्या हुजूर? मेरा मतलब है जी हुजूर, जी हुजूर। और सुनो, जो सोचना था वो मैंने सोच लिया है, उसके मुताबिक काम होगा। जी हुजूर, जी हुजूर। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश। राजकोष भरने के लिए अब से आपको 2 गुना कर देना पड़ेगा, वरना सभी को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। एक तो पहले से फसल अच्छी नहीं हो रही है, उसके बाद ऊपर से 2 गुना कर। बार बार महाराज जितना बोलेंगे हम लोगों को उतना कर देना पड़ेगा क्या? बताओ ना, कुछ तो बताओ। कर नहीं दिया तो जाकर कारागार में बंद कर दूंगा, समझे? चलो चलो अभी चलो। अरे छोड़ दीजिए। अरे हमें छोड़िए, अरे छोड़ दीजिए, गलती हो गई, हमें जाने दीजिए, छोड़िए ना। आज लग रहा है कि महाराज का मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। कुछ भी, कितने दिनों से मैंने सूर्यास्त भी नहीं देखा है, इस बात का ध्यान है? जी हुजूर, मेरा मतलब है कि वही तो हुजूर, इस बात का तो ध्यान नहीं है। अब इस बात का ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ेगा। चलो आप पूर्व दिशा की तरफ की खिड़की खोल दो, मैं अभी सूर्यास्त होते देखूंगा। लेकिन महाराज, सूर्य तो पश्चिम दिशा में अस्त होता है और पूर्व दिशा से उदय होता है। मेरी बात को काट रहे हो? सिपाही, मंत्री को कारागार में डाल दो, बहुत बोलता है, बहुत ज्ञानी हो गया है। इस बार छोड़ दीजिए महाराज। नहीं, अब मेरा मतलब है कि मेरी जुबान फिसल गई थी। अब जब फिसल कर गिर ही गई है तो अब उठ नहीं सकती है। सिपाही, बंदी बना लो इसे, चलो जल्दी। वाह, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना? जी हुजूर, आपने बिल्कुल ठीक कहा हुजूर। महाराज का मन पसंदीदा खाना बना है, इसकी खुशबू तो चारों तरफ फैल रही है। लेकिन मैं तो ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि सब्जी के साथ चावल खाऊं या फिर चावल के साथ सब्जी। जी हुजूर, मतलब नहीं हुजूर, मेरा मतलब है कि महाराज बस भावुक हो गए हैं। नहीं, आज तो बस मैं सिर्फ पानी ही पीकर रहूंगा। मेरा पेट जरा भारी भारी लग रहा है। अच्छा, मेरे पेट के बारे में सुनकर सबको हंसी आ रही है। अभी बताता हूँ, सबको बंदी बनाया जाएगा। सिपाही, यहाँ आओ, सभी को अभी तुरंत कारागार में बंद कर दो। जी हुजूर, मेरा मतलब है हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मजा करने पे सजा तो मिलेगी। इसी तरह मंत्री, अमात्य और सभा के सभी लोगों के धीरे धीरे कारागार में बंद होते होते कुछ ही दिनों के बाद दरबार पूरा खाली हो गया। तभी महाराज को अचानक लगा, जिधर भी देख रहा हूँ हर तरफ जगह खाली है। इस तरह अकेले क्या दिन बिताया जा सकता है? अब क्या करूँ? अरे सैनिक, अरे अब तुम ही तो कुछ बोलो। जी हुजूर। अरे अब मैं क्या करूँ? ऐसा ही चलता रहा तो राज्य संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। ये क्या मेरी समझ में नहीं आता? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। महाराज की घोषणा जो भी सुन रहा है वो भागे जा रहा है। कोई भी मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। अरे अब मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ, बाप रे बाप। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी ना किसी को तो पकड़ के महाराज के सामने ले ही जाना होगा ना।
लगता है बकरा मिल गया। मैं इससे बात करके इसे महाराज के सामने ले जाता हूँ। अरे ओ भाई, राजा तुम्हें मंत्री बनाना चाहते हैं, चलोगे मेरे साथ? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे ये बता, मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। राजा की सभी बातों पर सिर्फ जी हुजूर बोलने से काम हो जाएगा। वैसे तुम ये काम कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। बढ़िया, तुमने तो मुझे बचा ही लिया। चलो राजा के पास। चलो भाई, नए मंत्री के आने के बाद जैसे जान में जान आ गई। इतना आज्ञाकारी मंत्री मुझे तो आज तक नहीं मिला था। अगर मैं कुछ भी पूछूं तो जवाब देता है जी हुजूर, ठीक हुजूर। आपने मुझे कुछ कहा क्या महाराज? मैंने बोला कि मैं महान हूँ और तुम हनुमान हो। जी हुजूर। नहीं नहीं, सिर्फ जी हुजूर बोलने से काम नहीं चलेगा। आसमान की तरह चेहरा उठाकर तारे गिनो। आज मुझे लग रहा है कि कुछ तारे कम है। जी हुजूर, कम है, कम है। जी हुजूर, कम है। आप ठीक बोल रहे हैं हुजूर। चमत्कार। पहले जो मंत्री था वो मेरी बातों को सुनने के बाद सोचकर जवाब दिया करता था, लेकिन ये जो मंत्री है ये कुछ भी नहीं सोचता है। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा का दिमाग फिर से बिगड़ गया। उसने सोचा कि इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, इसलिए नए मंत्री की हत्या करने का उपाय ढूंढने लगा। एक दिन मंत्री को घोड़े पर बिठाकर राजा ने कहा, चलो मंत्री, हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, चलिए हुजूर। अरे देख देख देख, वो सनकी राजा और पागल मंत्री घूमने निकले हैं। चलो चलो, भागते हैं यहाँ से। पता नहीं कब कौन सी दुर्घटना घट जाए। चलो हम थोड़ा और आगे चलते जी हैं। हुजूर, जी हुजूर, हम आगे चलते हैं। जी हुजूर, ठीक कहा आपने। नहीं नहीं मंत्री, इतनी दूर तक चलते चलते अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे आराम चाहिए। जी हुजूर, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऊपर से इतना ठंडा ठंडा पानी देखकर जो भी तैरना नहीं जानता होगा उसको भी तैरने का मन करेगा, और मेरा भी बहुत मन कर रहा है। जी हुजूर, मन तो करेगा ही ना, क्योंकि पानी कितना सुंदर है ना हुजूर? तो फिर मैं पानी में जाता हूँ। पानी में जाए बिना तैरना कैसे सीखूंगा मैं? क्यों, सही कहा ना? जी हुजूर। अरे मंत्री, मैंने तो ध्यान दिया ही नहीं, ये पानी तो बहुत ही ज्यादा गहरा है। जी हुजूर, ठीक हुजूर, बिल्कुल सही। अरे क्या तुम पागल हो? मुझे मरते हुए छोड़ दिए हो, बचा नहीं रहे हो, मुझे बचाओ। नहीं 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 नहीं, मेरा काम तो सिर्फ है जी हुजूर, ठीक हुजूर बोलने का, और आप तो देख रहे हैं कि मैं वही किए जा रहा हूँ। मुझे बचाओ, बचाओ, इसके बदले में जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको बचाऊंगा, लेकिन उसके बदले आपको ये राज्य छोड़कर जाना होगा। तैयार है तो बोलो आप। तैयार हूँ, तैयार हूँ, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। जय हो महाराज की जय हो। इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह बंद कर दी गई है। जी हुजूर। जिस दिन जी हुजूर बोलना बंद करके क्यों हुजूर बोलना सीख जाओगे, उसी दिन सब ठीक हो जाएगा। क्यों हुजूर? इसके बाद सिखाऊंगा मैं ना हुजूर। तुम लोग भी सीखोगे ना?